पति की जरूरत है, पर मेरी भी एक शर्त है, आप तप करना, पर आप मुझे एक पुत्र देंगे, आप मुझे एक पुत्र देंगे। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है। स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में देकर के चले गए। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए बैठे, 100 वर्ष तक तप किया। उसके बाद तप से जब निवृत्त हुए तो उन्होंने कहा, देवहूति तुमने बड़ी सेवा की है, मांग लो, क्या मांगती हो? उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए, आप मेरे सर्वस्व हैं, आप मेरे पति हैं, मुझे और क्या चाहिए? अरे मेरा सौभाग्य अखंडित रहे, कभी खंडित ना हो, और मुझे क्या चाहिए? कि नहीं और मांग लो। बोले मांगना क्या है, आपने वरदान दिया था कि मैं आपको एक पुत्र दूंगा, मुझे एक पुत्र दे दो। कर्दम ऋषि ने जल लिया, संकल्प किया और संकल्प के द्वारा एक विमान मंगाया जिसमें सभी व्यवस्था थी, और उन्होंने उस विमान में बैठ करके 100 वर्ष तक विहार किया। और जब लौट करके आए तो 9 कन्याएं पैदा हो गई, 9 कन्याएं पैदा हुई। कर्दम ऋषि बोले मैं तो तप करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा प्रभु मैंने एक पुत्र मांगा था, आपने ये 9 कन्याएं दे दी, और इन 9 कन्याओं का विवाह, मैंने एक पुत्र मांगा वो तो दे दो। फिर से संकल्प किया, फिर विमान मंगाया, और फिर उस बैठ करके विमान में विहार किया। क्योंकि ये 9 कन्याएं कौन हैं? जब दोबारा लौट करके आए तो कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान कब आए? जब 9 कन्या आई। 9 कन्या कौन है? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति जब तक मनुष्य के जीवन में नहीं उतरती है तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। ये नवदा भक्ति जब आई, पहले नवदा भक्ति आई है, और नवदा भक्ति में क्या है? सबसे पहली श्रवण, कीर्तन, स्वमनन, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, सख्य और आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 अंग हैं। जब तक मनुष्य के जीवन में ये 9 अंग नहीं उतरते हैं तब तक भक्ति नहीं होती है। मैंने सुना है कई बार, हम गए कहीं कथा में, अपनी बात कह दी, दूसरे की नहीं सुन रहे। कथा सुनने गए पर कथा सुन नहीं रहे। सत्संग में गए, सत्संग सुनने गए, सुन नहीं रहे। किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं, हम वहां धार्मिक स्थल की उन भावनाओं में नहीं डूबे, और जाकर के कहीं बात करें बड़े बड़े ज्ञानियों की कि हम तो ज्ञानी हैं, सामने वाला कोई कह रहा है अरे हम सब जाने, अरे हम सब जाने। तू बाहर जाने, तू फिर क्या जाने? तू बता पहले, तू क्या जाने? कुछ नहीं जाना। अगर जो यूं कह रहा है कि हम सब जाने, वो कुछ नहीं जाना। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, या न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जो भगवान की भक्ति कर ले वही सब कुछ हो। जो भगवान की कथाओं को सुन ले वो सब कुछ हो। जो भगवान का गुणानुवाद कर ले वो सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि तपस्या ज्यादा कर ली, कम कर ली, कितनी कर ली,
इसे कहीं जाकर के कहना शुरू कर दे मैंने तप किया है। क्या तने बाढ़ किया है? तने कुछ नहीं किया। ये बात कहने की है, तने तप किया है। मैंने भजन किया, वहां बैठा, मैं भजन में लग गया था, तो भाड़ भजन किया है। संतों से पूछो संत क्या कहते हैं कि संत कब बनता है? चोरी करे, चोरी करे, मां पे सोए, हराम खाए। काहे की चोरी करे? भगवान नाम की। शांत वातावरण अलग जाकर के बैठे, भगवान नाम की चोरी करे। पृथ्वी पर सोए, मां पर सोए, हराम खाए। कोई कहे महाराज बड़ा तप कर रहे हो, कब कर रहे हो भैया? तप है रो हम पे ना है रो। झूठ बोले तो संत है। राम नाम 4 बार लिया नहीं है और 20 जगह जाकर के कह रहा है भैया आज तो मैंने इतनी माला करी, वहां बैठो भजन कर रहे हो। तेने बाहर करे हो, भजन करे, कछु नहीं करे। तो आज कपिल भगवान आ गए। जब नवदा भक्ति आई तो कपिल भगवान आ गए। अब उधर तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे मैं तप करूंगा। कर्दम ऋषि से कहा आप कह रहे थे तप करूंगा, आप तो अभी तक नहीं गए। बोले मुझे इन 9 कन्याओं की चिंता है। बोले इन 9 कन्याओं की चिंता छोड़ दो, इन 9 कन्याओं को की चिंता छोड़ दो, तुम चले जाओ। कर्दम ऋषि तो बनी को चले गए। नारद जी उन 9 कन्याओं को ले गए और 9 ब्रह्म ऋषियों के हाथ में हाथ दे दिया। अब माता जी रह गई और कपिल भगवान रह गए। तो माता जी ने शिष्य बन करके पुत्र से ज्ञान लिया। पुत्र से शिष्य बन करके ज्ञान लिया। पहले तो उन्होंने कहा है कि शिष्यस्ते अहम सादि माम त्वाम प्रपन्नम। देवहूति जी ने कहा कि हे प्रभु आप मेरी शिष्यता को स्वीकार करें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा मां पूछिए। तो देवहूति ने प्रश्न किया है कि जग में सच्चा सुख कहां है, सच्चा आनंद कहां है, जग में सच्चा सुख कहां है? तो कपिल भगवान ज्ञान दे रहे मां इस संसार में इन जड़ वस्तुओं में सुख नहीं है। जिनमें हम सुख टटोल रहे हैं इनमें सुख नहीं है। सच्चा सुख आनंद ऐसा नहीं है आहा आज करी पकोड़ा बने घर और भैया पानी के हाथ की रोटी और खाते खाते आनंद आएगा। ये आनंद नहीं है। वो सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद, वो परमानंद, वो नित्यानंद, वो कहां है? कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हे मां भगवान कहते हैं कि ये क्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत का और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख तो प्राप्त होता है, जड़ वस्तु में सुख तो प्राप्त होता है, पर कुछ क्षण के लिए फिर वो विष बनता है, वो विष बनता है। अगर सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, नित्यानंद है, परमानंद है, तो वो अपने अंदर की बात है, अपने अंदर, बाहर नहीं है, किसी जड़ वस्तु में नहीं है। हम रोजाना हमने क्या क्या विषय नहीं किए।
हमने क्या क्या नहीं खाया। रोज हमने कड़ी खाई। आज पत्नी पूछ रही है, क्यों जी क्या बना लूं? कड़ी बना ली। क्यों? तेन 2-4 बार ना खाई? 10-20 बार नहीं खाई? 50-40 बार नहीं खाई? क्यों खा लो? मन कर रहा है। आज क्या बना ले? आज आलू गाजर बना लो, मन कर रहा है। क्यों बना ले? कितने बार नहीं खाया? सब कुछ सब बार खाया, सब विषय सब बार किए, सब कुछ कर लिया, पर उनसे पेट नहीं भरा है। एक बार नित्य आनंद में आ जाओ, परम आनंद में आ जाओ, अपने बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, वहां का आनंद देखना, फिर ये सब विषय भूल जाओगे। इन विषयों से पेट नहीं भरेगा कभी जीवन में। ये जिह्वा स्वाद चाहती है, ये जिह्वा स्वाद चाहती है, आंखें अच्छा देखना चाहती हैं। पाप शरीर नहीं करता है, पाप ये कर्मेंद्रियां करती हैं। पाप होता है इन कर्मेंद्रियों से। आंखों ने देखा, मन में उतारा, मन बिगड़ा, बस जीवन बिगड़ गया। अगर पाप ये शरीर करने नहीं जाता है, पर सुनिए, भोग उसी को भोगना पड़ता है। किसी ने आम को देखा, आहा आम बड़ा पका हुआ बढ़िया है, जाकर के तोड़ा, खा लिया। देखा आंखों ने, चल कर गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, टेस्ट लिया जीव ने, रखा पेट ने, है? और आया बाग वाला, उसने देखा आम तोड़ लिया, उसने मारा लठ, कहां? कमर में, पीठ में, पिटी पीठ। कार्य देखा आंखों ने, चलकर पैर गए, तोड़ लिया हाथों ने, खा लिया मुख ने, रख लिया पेट ने, और पिटी पीठ। और जब पीठ पिटी तो आंसू कहां से आए? आंखों से। आंसू आंखों से ही आएगा। भोग उसी को भोगना पड़ेगा जो करेगा। ऐसा नहीं है कि पाप मैं करे आऊं